पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को प्यार भरा जय यीशु। आप सभी का हार्दिक स्वागत है संध्या प्रार्थना में। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष प्रदान करे। आपके जीवन से सारे दुख दर्द तकलीफ पीड़ाएं कष्ट बीमारियां तंगी सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मिट जाए, ऐसी मैं प्रार्थना, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि ईश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है। ईश्वर चाहता है, ईश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करना, हम सबको रोगों से मुक्त करना, हमारी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करना, हम सबको राह प्रदान करना। प्रभु की जो भी योजनाएं हैं उन सबको हमें बताना चाहता है। इसलिए हम सब इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। आपकी जो भी प्रार्थना निवेदन है आप लाइव चैट में कमेंट में हमें भेजिए और जल्दी से आप इस प्रार्थना को जहाँ कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए। यदि आज आप पहली बार इस मिनिस्ट्री से जुड़ रहे हैं, इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। आपके डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप उस चैनल में अवश्य जुड़े ताकि एक भी प्रार्थना एक भी वचन से आप वंचित ना हो। रोज आपको वहाँ पर हर एक प्रार्थनाओं का लिंक मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रभु का पवित्र वचन योशुआ अध्याय 1 वाक्यांश 8 पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। हालेलुया हालेलुया। आगे वचन कहता है, इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करते रहोगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि संहिता के इस ग्रंथ की, संहिता यानी बाइबल जो है उसमें लिखे गए वचन, उसमें लिखे गए ग्रंथ, उन पर दिन रात मनन चिंतन करो। उसमें जो लिखा गया वचन है उन सब को पढ़ो, उस पर विश्वास करो। जैसा वचन कहता है वैसा आचरण, वैसा कार्य करो, वैसा जीवन व्यतीत करो, वैसा विश्वास करो। तब क्या होगा? तब प्रभु कहता है दिन रात उसका मनन करोगे। जब आप रोज सुबह शाम प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, चर्च जाओगे, तो उसमें जो कुछ लिखा है उन सब का आप पालन करोगे। जब आप इन सब का पालन करेंगे ना, ये जो आज्ञाएं दी है, जो भी आदेश दे रहा है, जो भी वचन कह रहा है, जब हम उसका ध्यान पूर्वक पालन करेंगे ना, तो प्रभु कहता है इस तरह तुम उन्नति करोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। आपके प्रार्थना करने से, आपके वचन पढ़ने से आप अपने जीवन में आशीष को ग्रहण करेंगे। आपके वचन को पढ़ने से, आपके वचन की घोषणा करने से, अपने विश्वास को प्रकट करने से, संध्या प्रार्थना में भाग लेने से, अपने घर में सुबह की प्रार्थना हो, संध्या प्रार्थना हो, फैमिली प्रेयर हो, पर्सनल प्रेयर हो, कलीसिया की प्रार्थना हो, कलीसिया में संगति करते हैं, तो प्रभु कहता है आप उन सब का पालन करेंगे तो प्रभु कहता आप हर एक चीज में उन्नति करोगे। आप अपने सभी योजनाओं में, सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उन्नति कैसे करें, तरक्की कैसे करें, हम अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने परिवार में, अपने रिश्तों में कैसे सफल हो, कैसे हम एकजुट हो, कैसे हम अपने विश्वास में बढ़े, कैसे हम अपने कार्यों को बढ़ाएं, कैसे हम ये कार्य को करें। कौन हमें संभालेगा, कौन हमें राह दिखाएगा, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमें सिखाएगा, कौन हमें सही दिशा, सही राह बताएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे नवयुवक कहते हैं हमारे पास नौकरी नहीं है,
हमें सही दिशा, सही गाइडेंस नहीं मिल रही, हम क्या करें? हर जगह मैं इंटरव्यू दे दे के थक गया हूं, हार गया हूं, हर एक ऑफिस के चक्कर काट काट के थक गया हूं। सब जगह से मुझे निराशा, असफलता ही प्राप्त हो रही है। मैंने इतने सारे रिश्ते ढूंढे, लेकिन एक भी रिश्ता मेरे लिए नहीं है। हर जगह से निराशा, हर जगह से ना ना ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। उन्हें लगता है अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, अब हमारी अवस्था, परिस्थिति, प्रॉब्लम्स, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, उससे हम छुटकारा नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु कहता है यदि तुम संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहोगे, दिन रात मनन करते रहोगे सावधानी से, जो मैं कह रहा हूं, जो मैंने पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जो मेरे शब्द, मेरी वाणी है, जो मेरा वचन है, यदि तुम उस पर ध्यान दोगे, मनन चिंतन करोगे, प्रार्थना करोगे, तो तुम उन्नति करोगे, अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें उन्नति, तरक्की करने का मार्ग बता रहा है, रास्ता बता रहा है। अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, अपने रिश्तों में मजबूत बनना चाहते हो, अपने रिश्तों में बढ़ना चाहते हो, अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को प्रभु में लाना चाहते हैं, अपने परिवार में प्रभु की आशीष चाहते हैं, परिवार की उन्नति चाहते हैं, एकता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रभु की उपस्थिति चाहते हैं, तो आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे ना, तो आपके घर में प्रभु की सारी ब्लेसिंग आएगी। प्रभु ने यहां पे और कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखा। प्रभु कहता है दिन रात तुम प्रभु के वचन यानी मेरे शब्द, मेरी वाणी पर ध्यान दो सावधानी से। उसमें लिखा गया है माफ करना है तो माफ करना है, प्रार्थना करना है तो प्रार्थना करना है, विश्वास करना है तो विश्वास करना है। अपनी समस्याओं को कभी भी बड़ा नहीं समझना है। अपनी समस्याओं से कहना है यीशु मसीह के नाम से मैं इस समस्या को आदेश देता हूं, मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से इसी वक्त निकल जा। हमें विश्वास भरी बातें बोलनी है, विश्वास भरे शब्द बोलने, विश्वास की घोषणा करनी है और प्रभु के वचन को सदैव आगे रखना है। अपने जीवन में प्रभु के वचन को धारण करना है। जब हम प्रभु के वचन पर विश्वास करेंगे, उस पर अटल रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, उसका सावधानी से पवित्रता के साथ पालन करेंगे ना, तो आप अपने जीवन में मिरेकल्स देखेंगे, आप अपने जीवन में चंगाइयां देखेंगे, आप अपने जीवन में आशीष भरे कार्यों को देखेंगे। ईश्वर के अद्भुत कार्य आपके जीवन में होंगे और आपके द्वारा, ध्यान देना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। आज आप हो सकते किसी परेशानी में, दुख में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, किसी बीमारी में, किसी गरीबी में हैं, किसी प्रॉब्लम्स में। आज आप प्रार्थना करेंगे ना, तो प्रभु आपको निकालेगा और आपको ऐसा व्यक्ति बना देगा जिसके द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा, लोगों की मदद करेगा, लोगों को राह दिखाएगा, लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा, एक आदर्श व्यक्ति बनाएगा, एक आदर्श परिवार बनाएगा, दूसरों को प्रेरणा का स्रोत देने वाला, प्रेरित करने वाला ऐसा व्यक्ति बनाएगा, प्रभु का दास दासी बनाएगा, प्रभु आपको अधिकारी उत्तराधिकारी बनाएगा, प्रभु आपको याजक हो, नेता हो, IAS IPS कलेक्टर हो, प्रभु आपको, आप जो सोच नहीं रहे, प्रभु आपको वो सब बनाएगा। प्रभु कभी किसी को निराश नहीं देख सकता, प्रभु किसी को भी उदास, रोता हुआ, परेशान, चिंतित नहीं देख सकता। हम सब देखते हैं प्रभु अपने मित्र लाजरस के लिए रोया, प्रभु को दुख हुआ। सोचिए जब हमारे जीवन में समस्याएं, प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हो सकता हमारे अपने साथ छोड़ दे, अपने को कोई मतलब नहीं हो, उनको कुछ भी लेना देना नहीं हो, लेकिन प्रभु को लेना देना है। प्रभु आज आपकी केयर कर रहा है, प्रभु को आपकी चिंता है, प्रभु आपके परिवार में आना चाहता है, आपके परिवार में रहना चाहता है, आपके साथ बातचीत करना चाहता है, आपके परिवार को आशीष देना चाहता है, आपके परिवार को उठाना चाहता है। प्रभु की महिमा
प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में बरसाना चाहता है। इसलिए वो कहता है दिन रात प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते रहो। और प्रभु जैसा कहता है, जैसी आज्ञाएं प्रभु ने दी है, उन सारी आज्ञाओं का पालन करोगे ना, तो आप अपने जीवन में उन्नति तरक्की करोगे। आपके रुके हुए सारे कार्य होते रहेंगे। आपके रुके हुए, हो सकता है आपको पासपोर्ट नहीं लग पा रहा, उसमें कोई वीजा में परेशानी आ रही हो, कोई नाम में हो कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई साइन में, कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे ना, प्रार्थना के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। जो दरवाजे बंद थे वो सब प्रार्थना के द्वारा खुल जाएंगे। जो लोग आपसे दूर हो गए थे, आपको छोड़ के चले गए थे, प्रार्थना के द्वारा प्रभु उन सबको आशीष देगा, आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें और इस वचन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज आपने हमें अपने जीवन में उन्नति तरक्की करने का रास्ता बताया है। आज से पहले हम वचन पढ़ते थे, लेकिन वचन में वो विश्वास नहीं रखते थे। छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में हम निराश, डगमगा जाते, कमजोर हो जाते, टूट जाते। लेकिन प्रभु आज आपने अपने वचन के द्वारा बताया है कि प्रार्थना करने से हम उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, अपने जीवन में मजबूती प्राप्त करेंगे, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा परिवार बनेगा, हमारे परिवार में एकता, शांति बनी रहेगी। प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु आप हम सबको ब्लेस करें। आज जो भी वचन सुनाया गया प्रभु, वो वचन हम सब के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे जीवन के लिए प्रभु, हमारे आने वाले भविष्य के लिए प्रभु, इस वचन को प्रभु अंगीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और इस वचन को इसी वक्त हम अपने जीवन में लागू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा। यीशु धन्यवाद। जितने भी लोग प्रभु जी लाइव चैट में प्रार्थना निवेदन भेज रहे, कमेंट भेज रहे प्रभु, उन सब की प्रार्थनाओं पर ध्यान दे प्रभु, उनके एक एक शब्दों पर ध्यान दे प्रभु, उनकी एक एक अवस्था पर ध्यान दे, उनके दुखों पर ध्यान दे, उनके आंसुओं पर ध्यान दे प्रभु, उनकी चिंताओं पर ध्यान दे प्रभु, उनके बीमारियों पर, कष्टों पर ध्यान दे प्रभु, उनकी जो भी आवश्यकताएं प्रभु, उन सब पर ध्यान दे प्रभु जी, उनके रिश्तों पर, उनके परिवार पर ध्यान दे प्रभु जी, उन सबको ब्लेस कर प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है, गणना ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 24, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु ये वचन इसी वक्त इनके जीवन में आशीष उंडेल दे प्रभु, इन सबको आशीर्वाद मिले प्रभु, इनके घर में कभी किसी चीज की कमी घटी ना हो प्रभु, इनके द्वारा हमेशा भलाई उत्पन्न हो प्रभु, ये आपकी महिमा को अपने जीवन में देख पाए प्रभु, और इनके द्वारा प्रभु आप अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करे प्रभु, इन सबको प्रभु शांति का साधन बना प्रभु, इन सबको प्रभु भलाई का साधन बना प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए, आज की संध्या वेला के लिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, सारी चीजों के लिए, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए के परिवारों के लिए प्रभु, सभी टीम मेंबर्स के लिए प्रभु, इस मिनिस्ट्री की आवश्यकताओं के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस मिनिस्ट्री की सहायता करने वाले, प्रार्थनाओं को शेयर करने वाले, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए वॉलंटियर्स, जितने भी परिवार है प्रभु, उन सब पर दया कर, करुणा कर प्रभु जी, एक भी व्यक्ति खाली ना जाए प्रभु, उनके आटा गूंदने वाले पात्र, सारे पात्र प्रभु जी भरे रहे प्रभु जी। ओ जीसस प्रभु, वह दूसरों को देने वाला बने। लूका 4:30 कहता, दौर तुम्हें दिया जाएगा प्रभु, इन्हें देने वाला बना प्रभु, इन्हें महान बना प्रभु, इनके घर से, इनके परिवारों से प्रभु IPS IAS कलेक्टर निकाल प्रभु, इन सबको पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ा प्रभु जी, ताकि प्रभु आपकी जो महिमा है प्रभु, जो इच्छा है वो पूरी हो प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु जी, इन्हें जज बना, वकील बना, इंजीनियर बना प्रभु, इन्हें पुरोहित बना, धर्मसंगी बैन बना प्रभु, एक अच्छा नेता बना, एक अच्छा अधिकारी बना प्रभु, एक अच्छा शिक्षक बना प्रभु, एक अच्छा डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर बना प्रभु जी, एक अच्छा म्यूजिशियन, वर्शिपर बना, एक आराधक बना प्रभु, एक अच्छा डांसर बना प्रभु जी, जो भी इच्छा है प्रभु वो सब बना प्रभु, इन सब को साइंटिस्ट बना प्रभु जी। ओ जीसस, हालेलुया प्रभु जी, हर एक घर से प्रभु अपनी महिमा को प्रकट कर प्रभु, इनके संतानों को ब्लेस कर, ताकि प्रभु इनके परिवार से प्रभु जी आपकी महिमा हो सके प्रभु, एक भी परिवार प्रभु दुखी ना हो प्रभु, एक भी परिवार अपने बच्चों के लिए निराश ना हो प्रभु, एक भी माता पिता के आंसू ना बहे अपने बच्चों के लिए प्रभु, उनके आंसुओं को प्रभु ने पहुंच दिया है, उनकी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुन लिया है प्रभु, आपके संतानों को ब्लेस कर रहा है, आपके संतानों को नया मार्गदर्शन मिल रहा है, पवित्र भरा जीवन जीने की प्रेरणा, कृपाएं प्रभु प्रदान कर रहा है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके रिश्तों में प्रभु मजबूती प्रदान कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु धन्यवाद। प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक परिवारों पर आपका हाथ सदा सर्वदा बना रहे प्रभु। इस संध्या प्रार्थना को सुनने वाले, इस संध्या प्रार्थना को देखने वाले, इस संध्या प्रार्थना को शेयर करने वाले हर एक व्यक्ति पर प्रभु आपका हाथ सदा सर्वदा बना रहे प्रभु जी। ईसाया 25:10 के द्वारा प्रभु हम इन सबको आशीष प्रदान करते हैं यीशु मसीह के नाम से, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने आशीष दी है और आप इस आशीष को बरकरार रखेंगे। आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे और इस संध्या प्रार्थना के बारे में आप हर एक व्यक्ति को बताएंगे कि आप भी संध्या प्रार्थना से जुड़े। रोज शाम 7 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। आप और आपका घराना आशीष प्राप्त करेगा। इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार प्रभु की विशेष अनुग्रह से, विशेष कृपा से, विशेष आशीष से भरेगा और भर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को प्रभु का अनुभव मिल रहा है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन के द्वारा वो आशीष प्राप्त करें। यदि आज आप पहली बार इस प्रार्थना में आए हैं, आपका स्वागत है। आपको ईश्वर आशीष दे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। शांति का राजा मिनिस्ट्री के 3 चैनल है, शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम और ब्रदर टोफिन के नाम से ये 3 यूट्यूब चैनल है। आप इन सबको सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया पे शांति का राजा चैनल और शांति का राजा मिनिस्ट्री के नाम से है। आप हमें फॉलो कीजिए। व्हाट्सएप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े ताकि एक भी प्रार्थना से आप वंचित ना हो। प्रभु आप सभी को बहुतायत में आशीष दे रहा है। आपके जो भी प्रार्थना निवेदन आप भेज रहे हैं, हम उन सब के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में, आपके घराने में बहुत सारे चमत्कार कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को प्रभु छू रहा है और उन्हें शांति दे रहा है अपने वचन के माध्यम से। प्रभु आप सबको सदा सर्वदा अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखें। ये रात्रि आप सभी के लिए आनंद में, सुरक्षा से भरी सदा सर्वदा बनी रहे। आप सब प्रभु की छत्र छाया में हर पल, हर क्षण सुरक्षित रहे। आप जो भी कार्य करेंगे उन सब में सफलता प्राप्त करेंगे, उन्नति, तरक्की प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम सब प्रभु के वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय यीशु, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।